नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। आरा से बड़ी खबर है। वैशाली की तर्ज पर आरा में फायरिंग की गई है। बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की है। बदमाशों ने 3 राउंड फायरिंग की है। मौके पर अफरा तफरी मची है और आज निकलने वाली है रामलीला शोभा यात्रा। नगर थाना के मीरगंज पड़ाव मोड़ की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर रामलीला शोभा यात्रा से पहले फायरिंग की वारदात सामने आई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश की गई है। 3 राउंड बदमाशों ने फायरिंग की है और इस फायरिंग के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। 8:30 बजे फायरिंग हुई है। 2 राउंड फायरिंग की अभी हमें सूचना मिल रही है। अभी हम इन्वेस्टिगेशन में लग गए हैं, हमारी टीम है। तो सीसीटीवी फुटेज भी है, बाइक का नंबर भी पता चल गया है, कुछ पता चला? बाइक का नंबर अभी ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इसको शेयर करना अभी सही नहीं होगा, है ना। बट इसको तुरंत इसको कार्रवाई होगी और इनको पकड़ा जाएगा, अप्रीहेंड किया जाएगा। थैंक यू। बेगूसराय और वैशाली की तर्ज पर आज आरा में भी अपराधियों ने दहशत फैलाई है। जी हाँ, अपराधियों ने, बाइक सवार अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है और दहशत फैला दी है। अभी हम मौजूद है घटनास्थल पर, जो कि आरा के नगर थाने का मीरगंज पड़ाव है, जहां पे दिन भर भीड़ लगी होती है, लेकिन यहीं बाइक सवार अपराधी आते हैं और 3 से 4 राउंड फायरिंग करके फरार हो जाते हैं। ये वही जगह है जहां आप देख सकते हैं, यहीं से अपराधी, जो बाइक सवार 2 अपराधी थे, वो आए और इस ओर से निकल गए। देखिए, इसकी जांच के लिए मौके पर सदर एएसपी आरा भी आए और जब अपराधियों ने फायरिंग की तो मौके पर अफरा तफरी मच गई। कुल मिलाकर जो स्थिति थी वो काफ़ी भयावह थी। यहीं से आज रामलीला की शोभा यात्रा भी शुरू होनी थी, जिसकी तैयारी भी चल रही थी, उसमें भी खलल पड़ा। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो यहीं के रहने वाले हैं। बताइए क्या हुआ था उस समय? देखिए, तैयारी चल ही रहा था, रथ आ चुका था और बस कुछ देर में हम लोग का शोभा यात्रा निकलना था। तभी अपराधियों के द्वारा इधर से फायरिंग करते हुए आया गया और इधर की तरफ निकल गया। तो मैंने क्या आपकी शोभा यात्रा में खलल डालने के लिए? मुझे लगता है क्योंकि यहाँ फायरिंग करने का कोई उद्देश्य नहीं था, वो फायरिंग हवाई फायर हुई है, तो हो सकता है कि अपराधी यह मंशा रही होगी कि उनको दहशत फैला कर दिया जाए ताकि रामलीला शोभा यात्रा न निकले। मैं रामलीला शोभा यात्रा समिति का अध्यक्ष हूँ और मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, चाहे कोई भी विधान आ जाए, हम लोग का शोभा यात्रा निकलेगा तो निकलेगा। अच्छा, तो आपने पुलिस को सूचना दी थी ना? यहाँ से मैंने यहीं से एसपी साहब को कॉल किया और थाना में सूचना दी। कितने बजे? लगभग 9 बजे की घटना है। 8 बज के कुछ मिनट की ये घटना है। तो साफ तौर पर जो मौके पर जो स्थिति थी वो काफ़ी ख़राब थी और लोगों ने पुलिस को भी सूचना दी है, जिसके बाद पुलिस जो है मौके पर पहुंची है और जांच कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए आरा से मैं हिमांशु प्रवीण। संवाददाता हिमांशु प्रवीण जुड़े हुए हैं। हिमांशु, जिस तरीके से फायरिंग की गई है और सिर्फ हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है, क्या यह माना जाए कि रामलीला शोभा यात्रा से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, अफरा तफरी मचाने की कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल, जिस जगह अपराधियों ने फायरिंग की है, जिस ओर से वो आए और जिस तरफ भागे, ठीक उसी जगह से आज रामलीला की शोभा यात्रा निकलनी थी और उसी में खलल डालने के लिए संभवतः अपराधियों ने ये फायरिंग की है। क्योंकि अब साफ तौर पर देखा जा रहा सकता है कि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि 2 बाइक अपराधी, नकाबपोश अपराधी आते हैं, फायरिंग करके चले जाते हैं। तो कुल मिलाकर स्थानीय लोगों का भी यही कहना है कि रामलीला शोभा यात्रा में ही खलल डालने का उनका योजना था, उनकी मंशा थी और इसके अलावा दहशत फैलाना भी उनकी मंशा थी। लेकिन एक तरीके से कहें तो बड़ा सवाल खड़ा होता है, जिस तरीके से बेगूसराय और वैशाली में इसी तरीके से बाइक सवार अपराधियों ने काफी देर तक तांडव मचाया था, फायरिंग की थी, उसी तर्ज पर आज आरा में भी ऐसी घटना घटी और अभी तक जो है पुलिस के हाथ खाली हैं। जी हिमांशु, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई है उससे लोगों में एक दहशत का माहौल है। हालांकि पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है और मौका वारदात पर पहुंची हुई है, लोगों से बयान ले रही है। और रुक करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर की। सीतामढ़ी से अगली बड़ी खबर है, जहां पर अपराधियों ने 2 लोगों को गोली मारी है। भाग रहे अपराधियों को ग्रामीणों ने खदेड़ा है और पकड़कर जमकर उन अपराधियों की पिटाई की है। अपराधियों को पिटाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। आक्रोशित लोगों ने थाने का भी घेराव किया है, पुलिस के वाहन के शीशे तोड़ दिए हैं। सहियारा थाना के सहियारा बाजार की यह घटना बताई जा रही है। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से
अपराधियों द्वारा पहले फायरिंग की जाती है, उसके बाद लोग दौड़ाकर अपराधियों को पकड़ते हैं, उनकी पिटाई की जाती है, पुलिस के हवाले कर दिया जाता है और फिर थाने का घेराव होता है। लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतरा, लोग सड़क पर उतर आए, थाने का घेराव किया, आगजनी की। बढ़ेंगे आगे। छपरा से बड़ी खबर है। आदित्य हत्याकांड मामले में हंगामा किया गया है, लोगों ने बाजार को बंद कराया है, पुलिस के साथ इस दौरान झड़प भी हुई है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से हंगामे की जगह पर बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात हैं ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। छपरा के भगवान बाजार में आभूषण व्यवसायी के साथ हुई लूट मामले में पुलिस ने लूट कांड के आरोपी पुलिस जवानों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी संतोष गुप्ता। छपरा में लगभग 60 लाख सोना और कैश लूट कांड मामले का उद्भेदन हो गया है और इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि लुटेरे नकली पुलिस वाले नहीं थे बल्कि असली पुलिस वाले थे। पटना से शशिभूषण और पंकज को गिरफ्तार किया गया है जो कि बिहार पुलिस में कांस्टेबल का काम करते हैं। उनके पास से वो बोलेरो भी बरामद कर ली गई है जिसके जरिए उन्होंने घटना को अंजाम दिया था और पुलिस अब हैरत में है कि इतनी बड़ी घटना को पटना से आकर अपराधियों ने कैसे अंजाम दिया। अभी तक पुलिस जिन्हें अपराधी समझ रही थी वो पुलिस वाले निकले हैं। थोड़ी देर में एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अपराधियों से पूछताछ की। हमें जो जानकारी मिली लगभग 250 ग्राम सोना बरामद हुआ है, वो गाड़ी बरामद कर ली गई है। तमाम बातें अब धीरे धीरे सामने आ रही है। जो बरेली के व्यवसायी उनसे लूटपाट की गई थी, उनसे जो हुलिया मिलान किया गया है उसमें भी पुष्टि हो चुकी है कि यही दो पुलिसकर्मी थे, उन्होंने लूट की घटना को अंजाम दिया था। तो ऐसे में अब एक बड़ा सवाल है, जो बिहार में जंगल राज की बात कही जा रही थी कि जंगल राज आ गया है, अपराधी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, तो एक नया एंगल सामने आया कि पुलिस वाले ही जब अपराधी बन जाएंगे तो आखिर आम लोग किसके पास जाएंगे। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। अगली खबर का रुख करते हैं। बेगूसराय में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। मारुति वैन ने श्रद्धालुओं को रौंद दिया है। हादसे में श्रद्धालु महिला की मौत हो गई है। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। मारुति वैन का ड्राइवर मौके से फरार बताया जा रहा है। बछवाड़ा की पंचवटी चौक की यह घटना है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से तेज रफ्तार मारुति वैन ने महिला श्रद्धालु को रौंद दिया और स्थानीय लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बड़ी खबर छपरा से है, जहां बीती रात उत्पाद विभाग के बैरक पर शराब तस्कर के समर्थकों ने हमला कर दिया और जमकर तोड़फोड़ की। दरअसल उत्पाद पुलिस ने नई बस्ती के 4 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनके समर्थन में लोग उत्पाद विभाग के बैरक में पहुंच गए और हंगामा करने लगे। इस दौरान हंगामा करने वाले लोगों ने उत्पाद विभाग की गाड़ियों के साथ साथ स्थानीय लोगों की गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। बिहार में शराब बेचने वाले और पीने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है और इसी क्रम में पुलिस ने कल विशेष अभियान चलाया था और लगभग 90 लोगों को गिरफ्तार किया था। लेकिन इसी क्रम में कुछ लोग उग्र हो गए और उन्होंने उत्पाद के बैरक में पहुंचकर पत्थरबाजी की है और देख सकते हैं कि इस पत्थरबाजी में पुलिस की गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई है। जो स्थानीय लोग थे उनको शिकार बनाया गया, उनकी गाड़ियों को तोड़ा गया है। लगभग आधे घंटे तक ये पूरा बवाल यहाँ चलता रहा। बाद में प्रशासन के लोगों ने उन्हें किसी तरह से खदेड़ करके यहाँ से भगाया है और फिर एक FIR की गई है। जब 4 लोगों को जैसे बताया जा रहा है कि बिन टोलिया जो रतनपुरा नदी किनारे जो गांव है वहां से लोगों को पकड़ा गया था शराब बेचने के आरोप में। उन 4 लोगों को छुड़ाने के लिए लगभग 150 लोग यहां पहुंच गए थे और यहां जमकर तोड़फोड़ की गई है और अब FIR दर्ज कराई गई है। जो आरोपी है उनकी तलाश की जा रही है और प्रशासन ने दावा किया है कि जल्दी तमाम आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा जिन्होंने उत्पाद के बैरक पर हंगामा किया है, तोड़फोड़ किया है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। और रुक करते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर की। सीएम नीतीश कुमार दिल्ली रवाना हो गए। दिल्ली दौरे पर नीतीश और तेजस्वी हैं। फतेहाबाद की रैली में सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव शामिल होंगे। चौधरी देवीलाल की जयंती पर रैली का आयोजन किया गया है, जहां पर विपक्षी एकजुटता को दिखाने की कोशिश की जा रही है और वहीं नीतीश कुमार और लालू प्रसाद सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। आज शाम दिल्ली में यह मुलाकात होगी। सब लोगों को पता है चौटाला जी की जयंती है और उस प्रोग्राम में माननीय मुख्यमंत्री जी और हम लोगों को न्योता मिला है, उस कार्यक्रम में जा रहे हैं। और आज शाम में आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष लालू जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की मुलाकात मैडम सोनिया जी से भी होनी है।
तो सियासत संभावनाओं का खेल है। वो संभावनाएं ही थीं जिसने एच.डी. देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल को देश का पीएम बनवा दिया। वो संभावनाएं ही थीं जिसने राबड़ी देवी को बिहार का सीएम बनवा दिया। एक बार फिर संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। प्रचंड बहुमत के रथ पर सवार देश के पीएम नरेंद्र मोदी का विकल्प देने के लिए कोशिशें की जा रही हैं और इसी कड़ी में आज सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। सीएम नीतीश पहले भी दिल्ली में कई नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं, विपक्षी एकता की बात कर चुके हैं। आज मुलाकात सोनिया गांधी से होगी और इस मुलाकात में क्या बात होगी, इस पर सभी की नजर टिकी हुई है। तो 2024 का लोकसभा चुनाव अभी करीब 1.5 साल दूर है, लेकिन तैयारियां शुरू हो गई हैं बीजेपी की ओर से भी और विपक्षी दलों की ओर से भी। सितंबर के पहले सप्ताह में सीएम नीतीश कुमार दिल्ली गए और दिल्ली में उन्होंने कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात की। उस मुलाकात में 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष की एकता पर बात की गई, जिसके बाद बीजेपी ने सीमांचल से चुनावी शंखनाद किया। गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्णिया में रैली कर लालू नीतीश पर जमकर हमला बोला। उसके बाद अब आज लालू प्रसाद और सीएम नीतीश कुमार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। उनकी मुलाकात आज शाम 6 बजे होगी। इससे पहले सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव हरियाणा के फतेहाबाद में नेशनल लोकदल के रैली में शामिल होंगे और आपको बता दें कि विपक्षी एकता को यहां पर प्रदर्शित करने की कोशिश की जाएगी। तो सोनिया गांधी से लालू नीतीश की मुलाकात पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने जहां निशाना साधा है तो महागठबंधन का कहना है कि वो बीजेपी को चुनौती देंगे। आज आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी से मुलाकात होना है। इस मुलाकात का एकमात्र उद्देश्य है कि देश में कैसे विपक्षी दलों को एक मंच पर ला करके मोदी सरकार को हटाया जाए। सोनिया गांधी भारत में विपक्ष की सर्वमान्य नेता हैं और बिहार में जो राजनीतिक प्रयोग हुआ, सभी गैर भाजपाई दल एक साथ आए, महागठबंधन बना और भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। इस प्रयोग की आर्किटेक्ट और अभिभावक हैं बिहार के 2 बड़े नेता, विपक्ष के 2 बड़े नेता लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जी विपक्ष की सर्वमान्य नेता से मिलने जा रहे हैं। इन विषयों पे चर्चा होगी कि कैसे बिहार में जो प्रयोग हुआ उसे पूरे देश में लागू किया जा सके। इस तरह से कुछ होने जाने वाला नहीं है। इस देश के जनता प्रबुद्ध है, सब लोग जानते हैं कि मिसफायर पड़ाका हैं, घोटालेबाज लोग हैं, अवसरवादी लोग हैं, परिवारवादी लोग हैं। ये जेल जाने के डर से एकत्रित हो रहे हैं। हर एक चुनाव में ये मिढ़क एक साथ आते हैं। ये चुनावी बरसात का मौसम है। ये सब लोग फिर अपने अपने तालाबों में चले जाएंगे। इस सबसे कुछ होना जाना नहीं है। बीजेपी ने लालू नीतीश के मिशन 2024 पर निशाना साधा है। पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि विपक्षी एकता संभव नहीं है क्योंकि सभी महत्वाकांक्षी हैं। लालू जी से व्यक्तिगत अनुरोध करके नीतीश जी को लालू जी अपने साथ सोनिया जी से मिलाने ले जा रहे हैं और सोनिया जी ने जो अपने पुत्र के लिए जितनी मेहनत की है उतनी मेहनत इनके लिए भी करेंगी और जितने उनको वोट मिला है सभी विपक्षियों को मिला करके भी उतने ही सांसद जा पाएंगे। ये प्रधानमंत्री का दिवा स्वप्न उनके जैसे 25 देख रहे हैं, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, यह भारत की प्रत्येक जनता करती है। विपक्षी एकता मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। विपक्षी एकता के नाम पर ये जो प्रधानमंत्री बनने के लुभावने सपने देखे जा रहे हैं, तो इस न कोई एकता है न कोई विपक्ष है। विपक्ष के सभी दल एक दूसरे के साथ उनका मनमुटाव है, अलग अलग राज्यों में जिनकी सरकारें हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से लालू नीतीश की मुलाकात पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज बताया और कहा कि लालू का दौर खत्म हो गया है।
और ये तेजस्वी यादव कौन है? जो आईआरसीटीसी घोटाले में चार्जशीटेड हैं, बेल पर हैं। तो नीतीश जी, क्या भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे लोग अगर एक मंच पर एकत्र होंगे तो क्या उससे विपक्षी एकता हो जाएगी? क्या लोग उनको वोट दे देंगे क्योंकि एक मंच पर वो आए? तो देखिए, एक मंच पर आने से, एक टेबल पर बैठने से विपक्षी एकता नहीं होती है। केरल के अंदर सीपीएम कांग्रेस को गालियां दे रही है और कांग्रेस करेगी सीपीएम जो बीजेपी की ए टीम है। अगर राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं है तो इतनी बड़ी यात्रा करने का उद्देश्य क्या है? क्या कांग्रेस नीतीश कुमार को स्वीकार कर लेगी? 43 एमएलए का जो मुख्यमंत्री है उसको क्या विपक्षी एकता का चेहरा स्वीकार कर लेगी कांग्रेस पार्टी? और मैंने कहा कि कांग्रेस तो डूबता जहाज है, इस जहाज पर जो सवार होगा उसका डूबना तय है। लालू प्रसाद यादव बीमार हैं, अपने किडनी के इलाज के लिए सिंगापुर जाने वाले हैं। मैं उनको शुभकामना देता हूं कि जल्दी स्वस्थ हों, ठीक होकर आएं। लेकिन क्या अब लालू यादव पहले वाले दौर में आ सकते हैं क्या? क्या उनका स्वास्थ्य धुआंधार प्रचार करने का उनको मौका देगा क्या? और जब लालू जी अपनी जवानी में थे तब तो 4 सीट नहीं जीता पाए। 2009 का लोकसभा चुनाव जब अडवाणी जी को हम लोगों ने घोषित किया चेहरा, तो 4 सीट जीते थे राष्ट्रीय जनता दल बिहार में। 2019 में तो 0 पर आउट हो गए। नीतीश लालू की सोनिया से मुलाकात पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला है। बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने कहा कि कांग्रेसवाद के खिलाफ जन्मे नेता कांग्रेस की ही गोद में समा रहे हैं। लोकतंत्र में किसी को भी किसी से भी कभी भी मिलने का अधिकार होता है, उस अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन जो लोग गैर कांग्रेसवाद की कोख से निकले फिर कांग्रेस की कोख में ही वापस जा रहे हैं, ये गजब की नियति मैं देख रहा हूँ। लालू जी, नीतीश जी का जन्म ही भारतीय राजनीति में छात्र आंदोलन में गैर कांग्रेसवाद से हुआ। उनके जनक लोहिया जी थे, दीनदयाल जी थे। आज उन्हीं लोहिया जी के सपनों को वे साकार करने की जगह सपनों को विध्वंस कर रहे हैं। पीएम मोदी की रैली में पीएफआई के हमले के खुलासे पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि इस मामले पर जांच चल रही है और जांच पूरा होने पर ही पूरे मामले का खुलासा होगा। जांच चल रही है, वो बाद में उस पर आपको जो भी जांच की प्रक्रिया है, जांच एक व्यवस्था है, जांच निष्पक्ष होती है और जो भी होगा उसको समय पर एजेंसियां है वो आप लोगों को देश को बता देगी। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। Headlines presented